कोन्निचिवा, हाजिमे वास्ते, वाताशी वा गौरव देश। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे चैनल इंडियन सेंस में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज बेसिक से सिखाऊंगा हिंदी भाषा में। साथ में मैं आपको जापानीज कल्चर भी सिखाऊंगा। तो अभी तक हमने बहुत से टॉपिक देखे हैं। यहाँ पे हम JLPT N5 लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके जो कुछ भी बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं वो हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको हमारे चैनल पे डाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है जापानीज काउंटर। यहाँ पर हमने जापानीज काउंटर के 3 पार्ट बनाए क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता था, इसलिए हमारा जापानीज काउंटर है 14 और अभी तक हमने 8 काउंटर देख लिए हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे कौन से काउंटर हो चुके हैं। तो पहले उसके हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने देखा था फ्रेंड्स डाई। डाई इज अ काउंटर फॉर फ्लैट इन ऑब्जेक्ट। कोई भी फ्लैट इन ऑब्जेक्ट रहे तब हम डाई ये काउंटर यूज करते हैं। उसके बाद हमने डाई के बाद माई ये काउंटर यूज किया था। सॉरी फ्रेंड्स, माई इज अ काउंटर फॉर फ्लैट इन ऑब्जेक्ट और डाई इज अ काउंटर फॉर मशीन्स और व्हीकल। मशीन और व्हीकल्स के लिए हमने डाई काउंटर यूज किया था और फ्लैट इन ऑब्जेक्ट के लिए माई यूज किया था। ये हो चुका। उसके बाद हमने देखा था पोन बोन पोन, पोन बोन पोन ये काउंटर देखा था। पोन बोन पोन ये हम लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एन पिस्तूल यानी पेंसिल, तब हम पोन बोन पोन ये काउंटर यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था फ्रेंड चौथा जो कि सोकू जोकू। तो सोकू जोकू हम जो पेयर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि शूज, सॉक्स, सैंडल, ये जो पेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हमने सोकू जोकू यूज किया था। उसके बाद कल की वीडियो में हमने क्या क्या कौन से देखे। उसके बाद हमने देखे फ्रेंड्स हिकी बिकी पिकी, यह हमारा 5वां काउंटर था जहाँ पे स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट आते हैं तब हम हिकी बिकी पिकी इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था फ्रेंड 6वां काउंटर है हमारा जो कि है नीम। नीम काउंटर यूज किया था हमने। नीम काउंटर हमने पर्सन्स के लिए यूज किया था। जब भी कोई पर्सन की बात होती है तब हमने नीम ये काउंटर यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था सातसु। सातसु काउंटर हमने किसके लिए यूज किया था फ्रेंड्स, जो कुछ भी बाउंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं तब हम सातसु ये काउंटर यूज करते हैं। तो ये हमारे थे पूरे 8 टॉपिक, 8 काउंटर जापानीज के हो चुके। अब हम देखेंगे हमारा मतलब अभी तक हमने कितने 4 और ये 4 और 4 8 हो चुके। और अभी हम हमारा 9वां काउंटर देखने वाले जो कि है साई। सा ई साई is a counter, is a counter used for person's age। हम किसी व्यक्ति की उम्र बताते थे तब साई ये काउंटर यूज करते। तो जब भी कहीं आप किसी की उम्र बताओगे, किसी व्यक्ति की उम्र बताओगे तब साई ये काउंटर यूज होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिकू शोकाई यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में मेरी उम्र बताई थी, तब मैंने साई ये काउंटर यूज किया था और आपको तभी भी बताया था कि हम आगे जापानीज काउंटर पढ़ने वाले हैं। तो साई जब भी कहीं उम्र आपको देखने के लिए मिलेंगी तब हम साई ये काउंटर यूज करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि साई ये काउंटर हम जो अभी तक जो भी काउंटर देखे वो हम 1 से लेकर 10 तक ही पढ़ते, मतलब 10 तक ही यूज करते। काउंटर का यूज सिर्फ 10 तक किया जाता है, 1 से लेकर 10 तक। 10 के बाद आपको जापानीज नंबर ही बताना है। तो लेकिन साई ये जो काउंटर है दोस्तों ये आपको किसी व्यक्ति की उम्र 10 साल तक थोड़ी रहेगी, 20, 25, 30, 40, 100, 150। और जापानीज में आपने देखा होगा जापान में कि जापानीज व्यक्ति की उम्र 100 से भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्र रहने वाले लोग हैं। तो आप 100, 150 तक भी आप इस काउंटर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन
इसमें देखिए आपको एक एक्सेप्शन है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक उम्र के लिए क्या कहते हैं। तो एक उम्र के लिए कहते हैं फ्रेंड ईसाई। ईसाई यानी एक साल की हो तो आप ईसाई कहना। 2 साल की हो नी और आपका साई काउंटर नी साई। नी साई यानी 2 साल। 3 साल के हो तो सान साई। सान साई यानी 3 साल। 4 साल के हो योनसाई। योनसाई साई ये काउंटर होता है उम्र बताने के लिए। उसके बाद 5 गोसाई। गोसाई यानी 5 साल का है। 6 साल की उम्र है रोकुसाई। 7 साल की है सिंचिसाई। सिंचिसाई सिंचिसाई 8 साल है तो फ्रेंड हाची सही नहीं होगा, हस सही होगा। तो ये वो आपका हा हस सही। 9 साल के लिए टू सही सही। और 10 साल के लिए जू सही। लेकिन एक बात आपको एक्सेप्शन में है और मैं आपको बता देता हूँ कि जब 20 साल उम्र किसी व्यक्ति की रहेगी 20 ईयर 20 एज समझ लीजिए 20 एज है तब आपको कहना है हाथाची। हाँ ची हाथाची। हाथाची यानी 20 साल। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब 20 साल की ये एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब भी किसी व्यक्ति की उम्र यहाँ पे काउंटर यूज किया नहीं जाएगा। आपको नी जू साई ऐसा नहीं कहना है। और ये देखिए आप 10 से भी ज्यादा आप 11 साल है जू इची साई जू नी साई जू सान साई। लेकिन जब 20 उम्र आएगी तो नी जू साई ऐसा नहीं कहना है, हाथाची कहना है 20 को। और बाकी आप कितने भी 30 है तो 30 साल की उम्र है तो सांजू साई ऐसे बता सकते हो। योन जू साई 40 साल है, 50 साल है गो जू साई। तो लेकिन 20 साल रहा तो हाथाची कहना है, ये आपको एक ध्यान रखना है। तो ये हो चुका हमारा आज का काउंटर है जो कि साई इज द काउंटर फॉर पर्सन्स की एज। तो ये देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आगे का काउंटर लेते हैं। केन। तो केन ये काउंटर केन इज अ काउंटर केन इज अ काउंटर यूज फॉर बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है या किसी का हाउस है
या फिर कोई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट, तब हम कैन ये काउंटर यूज करते हैं। जब भी कोई बिल्डिंग, हाउस या अपार्टमेंट का जिक्र होगा तब कैन ये काउंटर यूज किया जाएगा। मतलब कितनी बिल्डिंग है, कितना, जैसे कि हम बोलेंगे मुंबई में कितने रेलवे स्टेशन है, तो एक ही यानी रेलवे स्टेशन, तो कितने रेलवे स्टेशन है, तो आप 10, जब ये होंगे 10 है तो आपको जिक्केन यानी 10 रेलवे स्टेशन, जिक्केन एक ही देश का, ऐसे बता सकते हो। तो चलिए अब एक बिल्डिंग है या एक हाउस है या एक अपार्टमेंट है कैसे बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक अपार्टमेंट या बिल्डिंग या हाउस है तो उसे कहते हैं इक्केन। इक्केन यानी एक कोई बिल्डिंग है या हाउस है या फिर कोई अपार्टमेंट है तब हम इक्केन कहेंगे। इसमें फ्रेंड्स बिल्डिंग में आप इसमें आप रेलवे स्टेशन भी ले सकते हो, बैंक भी ले सकते हो, हॉस्पिटल भी ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस भी ले सकते हो, जो कुछ भी बिल्डिंग्स आती है वो आप बता सकते हो। इक्केन, उसके बाद नीकेन यानी कि 2, नीकेन, सांकेन, 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 योनकेन, योनकेन, गोकेन, गोकेन, रोकुकेन, रोकुकेन, रोकू के बाद सिची, सिचिकेन, सिचिकेन, आटकी लिखेंगे आप आपके, हाकेन, नो के लिए आप कहोगे केन, और 10 के लिए आप कहोगे जू केन। जू केन। तो देखिए इस तरह ये आपका ये होगा फ्रेंड। और क्वेश्चन आपको पता ही है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा आपका। जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरह आएगा, नान साई के वक्त भी नान साई होगा, केन के वक्त भी नान केन, नान केन, नान केन यानी कितने बिल्डिंग है, कितने हाउस है या कितने अपार्टमेंट है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे 10 के 10 केन के काउंटर, क्योंकि बिल्डिंग, हाउस और अपार्टमेंट में यूज करते हैं। और क्वेश्चन नान केन, और साई काउंटर में भी नान साई, मतलब कितनी उम्र है। तो ये हुआ हमारा 10वां काउंटर जो कि है केन। अब हम इसके आगे का लेते हैं काउंटर। जल्दी से आप इसमें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काउंटर है फ्रेंड्स खाई, इसको काई नहीं कहना है, खा, खा ई। खाई इज अ काउंटर, is a counter user for हाई। हम ये काउंटर किसके लिए यूज करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स,
मतलब कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हम खाई ये काउंटर यूज करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि देखिए, वंस टाइम आप कर सकते हो, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे कितने भी बार। तो आप इसको 10 बार 10 तक बता सकते हो। तो देखिए, जैसे कि आप कितने बार जापान गए, कितने बार गए हो, कितने बार, जो बार हम कहते हैं ना, कितने बार, 1 बार गए, 2 बार गए, कितने बार आपने किताब पढ़ा, कितने बार आप स्कूल गए, कितने बार आपने, ऐसे जो जब भी हम कितने बार की बात करते हैं तब खाई ये काउंटर यूज किया जाता है। तो देखिए, 1 बार क्या होगा, तो खाई, खाई, कितने बार आप दिल्ली गए हो, तो इक्काई ऐसे कर सकते हो। नी खाई 2 बार, 3 बार के लिए सान खाई, 4 बार के लिए क्यों खाई, 5 बार के लिए गो खाई, 6 बार के लिए, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। देखिए, यहाँ पे इची खाई नहीं होता है तो एक खाई होता है। 6 के लिए भी रोको खाई नहीं होता है तो रोक खाई होता है। रो, रो खाई, रोक खाई, रोक खाई यानी 6 बार। सिची खाई, सिची खाई यानी 7 बार। यहाँ पे 8 पे भी ध्यान रखना है कि हाची खाई नहीं होगा, हक खाई, हक खाई, हक खाई। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आप समझ लेना जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद कु, कु खाई, कु खाई। और लास्ट में आपका 10 के लिए जू खाई, जू खाई। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी कहीं भी कितने बार, मतलब आपने कितने बार किताब पढ़ा, कितने बार लिखा, कितने बार आप सोए, कितने बार आपने खाना खाया, कुछ भी अब कितने बार की, और मतलब ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स की बात होगी तब इक्काई, मिकाई, सांगाई, योनगाई, गोगाई, रुगाई, सिजगाई, हक्काई, कुगाई, जुगाई, ऐसे ही आपको बताना है और ऐसे ही बताते हैं। तो इसमें इस तरह का काउंटर यूज करते हैं। और क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन होगा यहाँ पे WH क्वेश्चन। जब भी नंबर्स ऑफ टाइम के बारे में होगा तो नान, नान, नान मतलब कितनी, और खाई इज द काउंटर। नान लगाना है और बाद में आपको काउंटर यूज करना है। ये आपका नान और काउंटर लगाना है। ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है, नान खाई। तो ये हुआ हमारा 11वां काउंटर, जापानीज काउंटर, जो हम नंबर्स ऑफ टाइम के बारे में कितने बार यूज करते थे। हमने कितने बार काउंटर्स पढ़े, 10 बार, 5 बार पढ़े, 6 बार पढ़े। आपने कितने बार काताकाना लिखा, तो उसके लिए भी हम इसे खाई ये काउंटर यूज करेंगे। तो देखिए, ये हमारा 11वां काउंटर हो चुका है, खाई। अब हम 12वां काउंटर लेंगे, जो कि वो भी खाई है, लेकिन आपको पहचानना कैसा है,
कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा 12वां भी, यदि कि इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपको इसके बाद आपको 12वां टॉपिक लिखकर 12 नंबर देकर आपको लिखना है। यह हमारा 11वां हो चुका है, अभी हम 12वां लेते हैं। तो आप मिटा नहीं सकते हो, यहाँ पे देखो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ हम नंबर देते, 11 हो गया हमारा, हम 12वां लिख ले। तो ये जो काउंटर है 12वां खाई खाई है, पहला हमारा जो था नंबर ऑफ टाइम के लिए था। अब हम ये जो दूसरा है यूज फॉर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, तो ये जो हम हाई काउंटर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये हम फ्लोर के लिए यूज करते हैं। कितना फ्लोर है बिल्डिंग का, कितने फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर पे, छठवें फ्लोर पे, तब हम ये काउंटर यूज करते हैं। सेम इसी तरह लिखा जाता है, सिर्फ चेंज होगा तो वह है, यहाँ पे मैं रेड मार्कर से चेंज कर रहा हूँ 12वें खाई काउंटर के लिए। ये देखिए यहाँ पे खाई नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं स्टार कर रहा हूँ रेड मार्कर से। और इसका क्वेश्चन भी इस तरह नहीं होगा, इसका क्वेश्चन भी चेंज होगा। यहाँ पे नान, देखिए फ्रेंड्स, इसको पूरे इसको हम रेड में लिख लेते जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सान खाई नहीं होगा तो गाय, सान गाय। जब भी ये क्वेश्चन दिखे आपको सान गाय, समझ लीजिए कि आपको फ्लोर्स के बारे में पूछ रहे, बिल्डिंग की फ्लोर्स। और क्वेश्चन भी देखिए, आपका क्वेश्चन होगा नान, जहाँ पे हमारा साउंड चेंज होता है, क्वेश्चन वहाँ पर ही बनता है। मैंने आपको हर बार बताया कि तीसरे इस पे जैसे हिकी बिकी पिकी होन बोन पोन, जब ये तीसरे इस पे चेंज होता है तो उसी का ही हमारा काउंटर यूज किया जाता है। तो गाय, नान गाय, नान गाय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका हमारा 12वां काउंटर जो कि खाई। तो ये हो गए हमारे 12 काउंटर। अब हमारे लास्ट के 2 ही काउंटर बचे हैं, वो भी हम ले लेते हैं। जल्दी से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा 13वां काउंटर है सू। सू इज अ काउंटर फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट। जो भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिनका प्रॉपर शेप नहीं होता है, तब उस वक्त हम सू ये काउंटर यूज करते हैं। तो 10 तक किस तरह बताना है ये भी हम देखते हैं। उससे पहले इरेगुलर ऑब्जेक्ट के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है सुकुए, यानी टेबल। टेबल को एक शेप रहता है, लेकिन दोस्तों जापानीज में सुकुए यानी टेबल, उसको हम सु ये काउंटर में यूज करते। उसके बाद इशू, इशू यानी चेयर, चेयर को भी हम सु काउंटर यूज करते। तामागो, ये आपको ध्यान रखना है कि जापानीज लोगों के रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में आपको तामागो देखने के लिए मिलेंगे। तामागो यानी अंडे, एग। उसके बाद ओकाशी, स्वीट आइटम, स्वीट आइटम यानी ओकाशी, ओकाशी यानी स्वीट आइटम। उसके बाद केकी यानी केक। उसके बाद चॉकलेट को कहते हैं चोकोरेतो, चोकोरेतो यानी चॉकलेट। उसके बाद कुसूरी, कुसूरी यानी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन है उससे कुसूरी कहते हैं और वो सु काउंटर में यूज करते हैं। उसके बाद किसी गोमू, इसे आप नोट कर लेना, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो किसी गोमू है, ये किसी है और हमने हिरागाना में लिखा है हिरागाना, और ये जो गोमू है फ्रेंड्स वह हमने काताकाना में लिखा है। और इसी तरह लिखा जाता है दोस्तों किसी गोमू यानी इरेजर। किसी ये हिरागाना में लिखते और गोमू काताकाना में। तो ये ऐसे कुछ लिटरली वर्ड्स होते हैं जो हिरागाना और काताकाना मिक्स करके बनते हैं। लेकिन केकी देखिए, ये हमने काताकाना में लिखा है। चोकोरेतो ये भी काताकाना में लिखा है।
उसके बाद एन पेसु यानी पेंसिल, और किजुरी, एन पेसु किजुरी यानी शार्पनर। ये आपको ध्यान रखना है, एन पेसु किजुरी यानी शार्पनर। उसके बाद हेया रूम, उसे भी हम इरेगुलर ऑब्जेक्ट में लेते हैं। उसके बाद कुछ फ्रूट्स आते हैं फ्रेंड, फ्रूट भी शू काउंटर में यूज किया जाता है इरेगुलर ऑब्जेक्ट में। भले ही उनका शेप सर्कल होता है लेकिन वह शू काउंटर में यूज किया जाता है। रिंगो यानी एप्पल, मिकान ऑरेंज, मिकान जापान के ऑरेंज बहुत ही फेमस होते हैं दोस्तों मिकान। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हो मिकान तो थोड़ा मतलब ऑरेंज तरह ही दिखेगा, लेकिन उनका जापानीज ऑरेंज को मिकान कहते हैं, ऐसे कह सकते हो आप। उसके बाद रेमन यानी हमारा लेमन, और मांगो, उनको मांगो भी बहुत पसंद है, मतलब मैंगो। तो ये कुछ इरेगुलर ऑब्जेक्ट है फ्रेंड जो शू काउंटर में यूज करते हैं। तो चलिए 1 से लेकर 10 तक कैसे हम शू काउंटर यूज करते हैं वो देखेंगे अभी। एक इरेगुलर सॉरी एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट रहा तो हितोसु, 2 रहा होतासु, 3 रहा मिसु, 4 रहा योसु, 5 रहा इससु, 6 रहा मुसु, 7 रहा नानासु, 8 रहा योसु, 9 रहा कोकोनोसु, और 10 रहा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस 13 वाले काउंटर ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर एक सब के सब चेंज है फ्रेंड्स। जो हमने इससे पहले पढ़े थे उस तरह के आपको काउंटर नहीं देखने मिलेंगे। हितोसु, फुतासु, मिसु, योसु, इस्सु, मुसु, नानासु, यासु, कोकोनुसु और तो यानी 10। और इसका क्वेश्चन WH क्वेश्चन ये होगा नानसु, नानसु काउंटर ही लगाना है आपको, और तुसु नहीं कहना है, सु कहना है, नानसु। तो ये हुआ हमारा 13वां काउंटर। इसके बाद हमारा लास्ट काउंटर है 14 जो कि है को। तो चलिए अब हम वह पढ़ते हैं को काउंटर। इसे आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14वां काउंटर जो कि है को इज अ काउंटर फॉर जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, को इज अ काउंटर फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम को काउंटर यूज करते हैं। जैसे कि तामागो, ये कुछ एग्जांपल है। तामागो अंडे छोटे आइटम्स है। उसके बाद केशिगोमु इरेजर, एनपेसु यानी पेंसिल, और एनपेसु केसुरी यानी शार्पनर। उसके बाद ओकाशी स्वीट आइटम्स। उसके बाद कुसुरी मेडिसिन। उसके बाद केकी केक, और चॉकोरेटो यानी चॉकलेट। तो ये सब को काउंटर में आते हैं जिसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट हम देखेंगे। तो चलिए एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट, 3 4 5 ऐसे 10 तक हम कैसे को काउंटर लिखते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो पहले हम एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए इक्को यानी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, निको यानी 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट, 3 रहा तो सांको यानी 3 स्मॉल ऑब्जेक्ट, 4 रहा तो योन को, 5 रहा तो गो को, 6 रहा तो यहाँ पे 6 पे ध्यान रखना है। पहले एक पे भी इक्को होता है, इचिको नहीं होता है, और यहाँ पे भी रोको को नहीं होता है, रोको होता है, रोको रोको। 7 के लिए देखो सिची सिचिको, 8 को
सॉरी यहाँ पे हाची को नहीं होगा, हाको होगा। तो यहाँ पे आपका हाको, तो हाको। कू को नो के लिए, जब नो स्मॉल ऑब्जेक्ट रहेंगे तब कू और को, कू को, यानी नो स्मॉल ऑब्जेक्ट। और 10 के लिए जू को, जू को, जू को। तो ये हो गए हमारे 10 काउंटर। इको यानी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, 2 रहा तो नी को, 3 रहा तो सान को, 4 रहा तो योन को, 5 रहा तो गो को, 6 रहा तो रोक को, 7 रहा तो सिची को, 8 रहा तो हाक को, 9 रहा तो कू को, 10 रहा तो जू को। ये हुए हमारे 10 के 10 काउंटर को के। तो हमारे टोटल थे 14 काउंटर। तो 14 काउंटर हमारे टोटली आज कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 3 में। और इसका क्वेश्चन होगा को का नान को, डब्ल्यू क्वेश्चन होगा इसका नान और काउंटर जो है हमारा को, नान को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, हम कौन से काउंटर लिए थे। पहले लिया था हमने माई इज अ काउंटर फॉर फ्लैटिन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने दाई पढ़ा था, दाई इज अ काउंटर फॉर मशीन्स और व्हीकल। जब भी मशीन और व्हीकल्स दिखेंगे तब दाई काउंटर यूज करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, होन बोन पोन। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रहते तब हम होन बोन पोन ये यूज करते। उसके बाद हमने पढ़ा था चौथा जो कि सुकु और जुकु, जो हम पेड़ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते थे। हमने पार्ट 1 में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा 5वां काउंटर हिकी बिकी पिकी स्मॉल इंसेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हमने 6वां काउंटर पढ़ा जो कि है 6वां काउंटर हमने कौन सा पढ़ा था दोस्तों, हिकी बिकी के बाद पढ़ा था हमने कौन सा पढ़ा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। हिकी बिकी हम अल्टी पल्टी पे मतलब बीच बीच में के भी ले सकते हैं। हिकी बिकी के बाद पढ़ा था फ्रेंड्स हमने, हिकी बिकी होने के बाद हाई बाई पाई ये काउंटर पढ़ा था जो कि हम यूज करते थे कप और ग्लासेस के लिए। वो था हमारा 7वां काउंटर। और उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेंड 6वां काउंटर। उसके बाद हमने पढ़ा था 700 काउंटर। 700 काउंटर यूज किया था हमने किसके लिए, 700 काउंटर यूज किया था हमने बाउंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा था 8वां जो कि है मतलब आगे भी जो हो सकता है फ्रेंड, 8वां पढ़ा था हमने लास्ट नीन इज अ काउंटर फॉर पर्सन्स के लिए। कितने पर्सन है तब हम नीन काउंटर यूज करते थे। मेरे ख्याल से वो 7वां है और ये 8वां है, ठीक है। उसके बाद हमने आज जो पढ़े, उसके बाद 9वां काउंटर लिया था हमने साई इज अ काउंटर फॉर किसी व्यक्ति की उम्र, पर्सन की एज के लिए साई काउंटर यूज किया 9वां। उसके बाद हमने 10वां पढ़ा केन इज अ काउंटर फॉर बिल्डिंग्स, हाउसेस, अपार्टमेंट। जब भी रहा तब केन आएगा। उसके बाद हमने 11वां और 12वां खाई काउंटर है। खाई काउंटर हमने 11वां जो पढ़ा था वह हमने नंबर्स ऑफ वह हमने पढ़ा था एक तो था फ्लोर्स की बिल्डिंग, हाँ एक खाई जो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितने बार हमने किया वो खाई। और दूसरा खाई जो पढ़ा था वो हमने फ्लोर्स कितनी बिल्डिंग, फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग की फ्लोर्स के लिए पढ़ा था, जिसमें उसका क्वेश्चन सान मतलब नान गाई हुआ था और इसमें नान खाई हुआ था। तो दोनों भी डिफरेंस है वो देख लेना। ये हो चुके हमारे 12। और 13वां हमने अभी पढ़ा था जो कि है सू काउंटर, जो हम पढ़े थे। सू काउंटर हमने यूज किया था इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। और लास्ट हमारा है जो कि है स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए पो काउंटर। तो ऐसे हमारे टोटल 14 काउंटर होते हैं जापानीज में, वो हमने आज कंप्लीट कर दिए पार्ट 3 में। तो आई होप आपको ये 14 के 14 काउंटर समझ में आ गए। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जापानीज सीखने में इंटरेस्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में। माता बाय बाय।